आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस की क्लास का पार्ट सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में कि इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इस तरीके के पैसिव वॉइस की जो हिंदी होती है उसकी इस तरीके से होता है कोई काम होना। कोई काम होने का मतलब है अगर प्रेजेंट में तो इस तरीके से हिंदी आएगी कोई काम किया जाता है या होता है। इसके लिए आप इजेमार का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में तो इस तरीके से हिंदी आएगी किया गया, किया जाता था, हुआ या होता था। ये पास्ट के लिए हो गया। फ्यूचर के लिए किया जाएगा या किया होगा, ये विल बी फ्यूचर के लिए होगा। याद रखिएगा जो भी हम बात करें यहाँ पर काम की बात कर रहे हैं। कोई काम होगा, हुआ या किया जाएगा या किया जाता है। इसका रूल इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इन सभी को बोलते हैं जैमार, वाज वर्ब और विल बी। और जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा आपका सेंटेंस किस में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। और उसी के हिसाब से आपको देखना होगा। साथ ही आपको सब्जेक्ट का भी याद रखना होगा हेल्पिंग वर्ब को चूज करते समय कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट। जो मेन बात आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद रखनी वो ये कि पैसिव वॉइस में केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको याद रखना, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लिखेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही होता है। वर्ब, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन वर्ब आपको याद रखनी है पैसिव वॉइस में कौन सी लगाई जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। तो आगे चलते हैं। ये पहले आप रूल कॉपी में लिख लें जरूर, ताकि आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ पाए। तो पहला इसका एग्जाम्पल है, हमें पॉकेट मनी मिलती है या दी जाती है। तो इसके अंदर आपको सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बता दिया सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, आप वर्ब कैसे पहचानेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता दी हैं। तो उस क्लास में केवल हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और मैं समझूंगा कि आपको पता है किस तरीके से सब्जेक्ट पहचानते हैं, किस तरीके से वर्ब। तो पहला सेंटेंस है, हमें पॉकेट मनी मिलती है या दी जाती है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया हमें। तो वी के साथ क्या लगता है आ रहा है प्रेजेंट में, तो आर लगता है वी के साथ, इज एम आर में से वी आर। उसके बाद यहाँ पर देना क्या होता है, दी जाती है, मिलती है, बात एक ही होती है। तो उसको गिव होता है और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। वी आर गिवन पॉकेट मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे 5-7 साल की सजा मिली या दी गई। तो आपको ये सेंटेंस पता लग रहा है, आपको ये सेंटेंस पास्ट में है। ये मैंने इसकी पहचान पहले वाले पार्ट में अच्छे से बता दी थी और अभी भी बताइए। तो आप इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट आपको होगा इसके अंदर ही वाज, क्योंकि ही के साथ वाज आता है पास्ट के अंदर। उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब है यहाँ पर गिव, तो आप गिव लिखेंगे, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ही वाज गिवन 5 साल की सजा, 5 years सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस का मतलब आप इंग्लिश वाला सेंटेंस मत समझ लेना। सेंटेंस का मीनिंग एक और होता है जिसका मतलब होता है सजा। आप इसको अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो भी बन जाएगा। दूसरे तरीके से इस तरीके से बनेगा, जब ये सेंटेंस ये वर्ब का काम भी करती है, इसका मतलब ये भी होता है सजा देना। तो आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही वाज सेंटेंस फॉर 5 years। तो मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस शब्द का इस्तेमाल करा, ये वर्ब की तरह करा यहाँ पर। और 4-5 years का मतलब 5 साल के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, बिजली पानी से बनती है या कहिए बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है के लिए इज, मेड, मेड मतलब बनने के लिए, मेक की थर्ड फॉर्म पानी से, फ्रॉम वाटर।
नेक्स्ट एग्जांपल है राम मंदिर सभी के लिए खोला जाएगा या फिर खोलेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये सब पता लग रहा है फ्यूचर का सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में गा रहा है। तो उसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे मैंने पहले ही बताया था, एक और बता देता हूँ। आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे क्या होगा, ये क्या वाला क्वेश्चन भी बताया था, कौन वाला भी। तो आप कौन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, क्या हो किया जाएगा, तो आपको आंसर मिला मंदिर खोला जाएगा। तो पहले मंदिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, खोलना वर्ब हो गई। राम टेम्पल विल बी खोलने के लिए वर्ब होती है ओपन। ओपन की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी लगाते हैं। राम टेम्पल विल बी ओपनड। सभी के लिए प्रेपोजिशन वाला स्ट्रक्चर है जो कि प्रेपोजिशन के टॉपिक में मैंने बताया है। इसकी ट्रांसलेशन होगी फॉर ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यह बर्दाश्त नहीं होगा या किया जाएगा। फ्यूचर का है, वो भी फ्यूचर का नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। तो यह के लिए याद रखना जब भी कोई यह से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो और सेंटेंस में कोई वर्ब आ रही हो, चाहे टेंस पैसिव हो या कोई भी हो, लेकिन वर्ब आ जाए तो आप याद रखना यह के लिए हमेशा आप इट का इस्तेमाल करेंगे ना कि दिस का। तो यहाँ पर इट लगाएंगे। इट नहीं होगा उसका आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, और विल के बाद नोट लगाते हैं। विल नॉट बी, ये मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है। विल के बीच में नोट लगता है। इट विल नॉट बी। उसके बाद बर्दाश्त करने को क्या बोलते हैं, टॉलरेट। बर्दाश्त करना होता है टॉलरेट। तो आप यहाँ पर टॉलरेट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे केवल पानी भरने को कहा था या फिर कहा गया था या फिर कहिए की थी। बात एक ये पास्ट का है, पैसिव वॉइस है क्योंकि किसने कहा था इसमें मेंशन नहीं करा गया। तो स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना। पहले लिखेंगे आई, उसके बाद आई के साथ लगेगा यहाँ पर वाज। नेक्स्ट आपको लिखनी है वर्ब। तो यहाँ पर कहना वर्ब है तो आस्क लिखेंगे। आस्क मतलब कहना। आई वाज आस्क्ड पानी भरने के लिए। तो ये टू वाला स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियो में। आई वाज आस्क्ड टू फिल द वाटर। अभी जो आस्क है आपके दिमाग में आ सकता है आस्क का मीनिंग तो पूछना होता है, तो उन्होंने कहने के लिए क्यों लगाया। तो मैं आपको बता देता हूँ आस्क का मीनिंग हम कहने के लिए भी लगाते हैं, बल्कि हम से का इस्तेमाल कहने के लिए इस तरह की जगह पर नहीं करते जहाँ पर ऑर्डर वाला सेंस आता है या किसी को कुछ कमांड दी जाती है। तो याद रखना उस जगह हम आस्क का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको इजी इंग्लिश पर मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़बरदस्त इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद फ्यूचर में तो विल बी, यू विल बी। नेक्स्ट आपको लिखनी है वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सिखाना। तो सिखाना होता है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। यू विल बी टॉट। जबरदस्त इंग्लिश के लिए आप गुड इंग्लिश लिख सकते हैं। गुड इंग्लिश। आपको इस तरीके से वर्ड को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि इंग्लिश क्या होगी इसकी। यू विल बी टॉट गुड इंग्लिश इजी इंग्लिश पर ऑन इजी इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल है हमें जानकारी गलत दी गई थी या दी गई। तो पास्ट का ये, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी। वी के साथ पास्ट का जो वाज वर आता है वाज में से आएगा वर। वी वर। देने के लिए गिव होता है, गिव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, पहले भी बताया मैंने अभी। वी वर गिवन। गलत जानकारी के लिए आप लिखेंगे रॉन्ग, या इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इनकरेक्ट। इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस रोड पर गलत ढंग से गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका व्हीकल्स है। ये मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया कैसे पहचानेंगे। तो व्हीकल्स, उसके बाद व्हीकल्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर लगाते हैं प्रेजेंट में, व्हीकल्स आर। यहाँ पर खड़ी होना मतलब पार्क करना, पार्क के थर्ड फॉर्म के लिए इसमें ईडी लगाते हैं, पार्क। व्हीकल्स आर पार्क्ड इस रोड पर गलत ढंग से। तो इस रोड पर मैंने प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में बताए हुए ऑन दिस रोड। गलत ढंग से, इस तरीके की जो ट्रांसलेशन है गलत ढंग से, ये भी प्रेपोजिशन वाले टॉपिक से की जा सकती है, जैसे इन ए बैड मैनर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सभी मंदिर सभी लोगों के लिए खोले जाते हैं। अगर आप इसमें क्वेश्चन ये समझना चाहते हैं सब्जेक्ट क्या, तो सिंपल मैंने आपको बताया था वर्ब से क्वेश्चन करे क्या खोला जाता है, आपको मिलेगा मंदिर। और मंदिर क्या है, यहाँ पर मंदिर है सभी, तो ऑल टेम्पल आर, प्रेजेंट में क्योंकि प्रेजेंट में प्लूरल है, ऑल टेम्पल्स आर। उसके बाद वर्ब लिखेंगे ओपन, यहाँ पर वर्ब है और ओपन की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ऑल टेम्पल्स आर ओपन सभी के लिए। तो ये प्रेपोजिशन वाला स्ट्रक्चर है। प्रेपोजिशन वाले पार्ट में मैंने अच्छे से बताया फॉर ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने इंग्लिश का सेंटेंस लिया है, अब इंग्लिश से हम हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे, माई चैनल इज नॉट सब्सक्राइब्ड। आप कैसे पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस है नहीं है, तो आपको सिंपल याद रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, और उसके बाद अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कभी कभी वो कुछ अलग तरीके का सेंटेंस हो सकता है, मैं आपको अगल आने वाली वीडियोज में बताऊंगा, लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो माई चैनल इज नॉट सब्सक्राइब का मतलब है मेरा चैनल अगर नोट नहीं होता तो इसकी हिंदी होती है सब्सक्राइब्स होता है या नहीं होता है, नोट लगाने पर नहीं होता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है। आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, ये वाला आफ्टर का यूज मैं आपको बताऊंगा मेरी वीडियोस देखने के बाद। तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट एग्जांपल है पीपल आर इम्पोज हैवी टैक्सेस। तो यहाँ पर है लोगों पर हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं या लगते हैं। इस तरीके से मैं इसको लिख नहीं रहा, बस इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट नाउ मतलब अब गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी नौकरी आर नॉट गिवन नहीं दी जाती टू एवरीवन हर किसी को एज अर्लियर। एज अर्लियर मतलब जैसे पहले दी जाती थी, जैसे पहले। इसका भी यूज मैं आपको बताने वाला हूँ सभी तरीके के। नेक्स्ट एग्जांपल है इन फ्यूचर रोबोट्स विल बी गिवन जॉब्स। तो इसकी हिंदी होगी भविष्य में रोबोट्स विल बी गिवन जॉब्स, रोबोट्स को जॉब दी जाएगी इन कंपनीज और फैक्ट्रीज, कंपनी और फैक्ट्रीज में, नॉट टू ह्यूमन, ह्यूमन को नहीं मतलब इंसान को नहीं। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को बता सकते हैं।